time for our guest tonight. ये खूबसूरत है, हसीन है, लगती बिल्कुल हूर है, लेकिन सारी दुनिया में अम्मा जी के नाम से मशहूर है। कहती है इसको मारो, उसको गाड़ो। इन्हीं की वजह से मशहूर हो गया है नाना इस देश लाडो। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the extremely talented Meghna Malik. बिछाओ अरे बिछाओ। देखो तो कौन सा हमारी जगह घेर ली न था। वेलकम वेलकम अम्मा जी। सॉरी वेलकम। भाई तू गाय जी सी अम्मा जी ने क्या वेलकम वेलकम कर रहा है, शर्म नहीं आती है? अरे ये बता ये कौन सा है? ये ना बोल अपना ताम जाम लेकर लिखना आड़े थे हमारी जगह से या। अम्मा जी यहाँ पर हमारा शो चल रहा है, शो। अरे क्यों मन्ना तू बावला बनावा है? इतनी सारी लाइटा में इतने शोर में तू सो भी ले है? सो नहीं, कोई समझाओ। सो नहीं शो यहाँ पर। ये मतलब ये मूवर्स एंड शेकर्स का सेट है, सेट। आप समझती हैं सेट? अरे पकड़िए, पकड़। अरे मदद तो नहीं ढूंढ रही थी हैं? सुने, गांव में बिजली नहीं और खेता में पानी नहीं और तू इतने बल्ब जला कर आड़े धूप कर रखी है तने हैं? इतनी बिजली का बिल कौन भरा है? छत पर चढ़ कर तार डाल कर चुराता होगा। मैं आपकी शक्ल से चोर नजर आता हूँ? चोर उधर बैठा है। मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। अम्मा जी ना कोई ना बुलाता, अम्मा जी सब ना बुलावा है। अरे ठीक है अम्मा जी, मैंने आपको नहीं बुलाया है, आपने ही मुझे बुलाया। ये खाट आपका, ये लोग आपके, सुरेंद्र आपका, सवाल आपके, जवाब आपके, मैं सिर्फ सुनूंगा। चलिए थोड़ी देर के लिए वहां जाइए। ये बाया लेन पे हैं? दिल खुश कर दिया तना। चलिए। चल भाई यो सामान उठा लो, हैं थोड़ी बातचीत करेंगे आपस में। Meghna, thank you so much for coming on Movers and Shakers. It's so Thank you for having refreshing me. to see you. ये मैं किसको देख रहा हूँ? I mean, I had heard horror stories about you. बहुत डरावनी कहानियाँ मुझे बताई गई थी। ये भवानी देवी का किरदार और वो एक माफियासो, एक मुखिया हैं और बहुत अत्याचार करती हैं गाँव में। But what I see is a FTV ramp model. I love your prison crop, the short crop that you have done. मैं आपसे कंपटीशन कर रही हूँ। पर कोई आपको देख के अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये वही खौफनाक अम्मा जी हैं जिनका इतना आतंक है गाँव में। शुरू में थोड़ा सी मुश्किल होती थी लोगों को पहचानने में, जब मैं बाहर होती थी तो नहीं पहचान पाते थे, पर अब शायद लोगों को अंदाजा सा हो जाता है, या तो आंखें देख के हो जाता है या कहीं हंस रही हूँ तो देख के हो जाता है। आंखें तरेरती हैं आप? नहीं, मैं तो सिंपल ऐसे ही अगर घूम रही हूँ तो कहीं ना कहीं हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को ऐसे कहते हैं, देखो ये वही है। नहीं ये नहीं हो सकती। ये तो बड़ी खूबसूरत सी एक महिला है, ये कैसे हो सकती है? हाँ, but it's a nice feeling. ये जो किरदार है, एक पहली फिल्म आई थी शबाना आजमी जी की, द गॉड मदर, जो संतोष बहन जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर रही हरियाणा के, उन पे आधारित था। ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, उससे इंस्पायर्ड है? देखिए, इंस्पायर्ड तो मुझे नहीं मालूम, ये तो खैर जो हमारे राइटर्स हैं या क्रिएटिव्स हैं वो शायद इसका ज़्यादा जो उत्तर है सही दे पाएंगे। पर अगर लगे लोगों को तो शायद हो सकता है कि एक वो महिला जो इतनी दबंग किस्म की महिला और इतनी पुरुषों के समाज में अपना साम्राज्य जमाए हुए है, और बोलती है तो लोगों को सुनना पड़ता है और ज़्यादा सोचती नहीं है बोलने से पहले, बस दाग देती है। और अच्छा। ज्यादा समय मुंह से भी और बंदूक से भी। हाँ, और वो घुड़सवारी भी करती है, लाठी भी चलाती है। ऐसी महिलाएं हैं, अभी भी हैं? बिल्कुल हैं, और होनी चाहिए। थोड़ी सोच की बात नहीं कर रही हूँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से राष्ट्रीय स्तर पर नाटक और नाटकीयता से जुड़ने के बाद आपकी मुलाकात हुई थी इस तरह का किरदार? देखिए, मैं ऐसा हूँ कि चाहे मैं शहर में पली बड़ी हूँ पर मैं गांव में भी गई हूँ, बचपन में भी और अभी भी जब भी मौका मिलता है। तो वहाँ की महिलाओं में कुछ महिलाओं में मैंने देखा कि बड़ी एक अलग किस्म की एनर्जी है, एक अलग किस्म का फोर्स है। हम शायद शहरों में रह के ख्याल तो हमारे मॉडर्न हो जाते हैं, पर शायद हिम्मत उतनी नहीं होती है। वो शायद एक जो रॉ जो है और जो रॉ एनर्जी, हाँ बिल्कुल,
वो चीज़ हमें गांव में देखने को मिली मुझे, तो वो शायद कहीं ना कहीं इम्प्रेशन था। और उसकी चाल ढाल अब और ज़बान एक डायलेक्ट है हरियाणवी का, मैं हरियाणा से हूँ, इसीलिए आपको सहूलियत हुई होगी, आसानी, यस। अब वो लोगों को बहुत खूबसूरत लगने लग गई है ज़बान। हाँ, कोई भी अलग चीज अगर बढ़िया तरीके से की जाए तो वो लोगों को हमेशा अच्छी लगती है। हम कुछ सुनना चाहेंगे, कोई एक ऐसा कोई सीन जो आपने किया हो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देयर इज अ सीन दैट यू कंप्लीटली आइडेंटिफाई विद एंड आई वुड, इफ आई कुड रिक्वेस्ट यू टू रिक्रिएट दैट। रसने बतेरे हो लिए तेरे सवाल जवाब, जीभ तो बोले जा रहा है, मेरे आगे डुगडुगी बजा रहा है। एक इशारा कर दूंगी ना तो तेरा नाम तेरी ऑफिस की फाइला में दबा रह जाएगा। मैं डर गया। पर ये सटकी हुई महिला है? नहीं। भटकी हुई महिला है? नहीं 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 नहीं, स्थिर है और उसकी सोच बुलंद है। वो जानती है वो क्या कर रही है। पर जहां से शुरुआत हुई ना आना इस देश मेरी लाडो जी, और अब तक, अब लाडो ने आना शुरू कर दिया है इस देश में। आपने जी बिल्कुल, आप मेलो डाउन कर गए, आपका कैरेक्टर मेलो डाउन कर गया है। और ये बदलाव क्यों आएगा हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो अवे, स्टे विद अस, विल बी बैक इन अ मोमेंट विद सैमसंग गैलेक्सी वाइड ओएस प्रेजेंट्स मूवर्स एंड शेकर्स। मर्दों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं आपसे जब मिलते हैं? वो कई बार मुझसे बड़े जो हैं वो भी आके मेरे पैर छू लेते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। Back to Samsung Galaxy Wide World presents Movers and Shakers. I'm talking to Meghna Malik, the female protagonist of Na Ana Is Des Meri Ladu. Tell me, ये कितना बदलाव आया अभी? देखिए, कहानी अगर हमारी 3 साल पहले अगर शुरू हुई थी, अगर मैं अम्मा जी की बात करूं अपने किरदार की, तो वो एक ऐसी महिला जो उस सामाजिक ढांचे से पनपी, वो सोच, जिन भी परिस्थितियों की वो शिकार रही है कि वो गांव में लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए। वो अम्मा जी कहती है कि हमारे गांव तक बारात बस जावा है, इसमें बारात आती को ना। या वो बच्ची से कहती है कि 50 कोस ताईं अम्मा जी के नाम के नगाड़े बजे हैं, अब तू मेरा नाम डुबोन आई है। सो दैट इज द थॉट, वो ये सोच जो है, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। पर धीरे धीरे जो जर्नी है अम्मा जी की, और उसमें जो बदलाव आता है, उसकी पोती होती है, और किस तरह से एक समय आता है जब पता चलता है अम्मा जी को कि उनके अपने बेटे उनको दगा दे रहे हैं। अच्छा। और उनको घर से निकाल दिया, और कहाँ वो जो बेटियां हैं उनकी या उनकी जो बहुएं हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। वो उस समय भी उनकी स्ट्रेंथ बनी रही। फिर एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव, और अभी भी वो उतनी तो नहीं खुली है सोच, क्योंकि है तो वो वहाँ से आई हुई, पर यह है कि उसकी सोच में बहुत बदलाव आ गया है। घर में पोती भी है जो पोती को पढ़ने भेजती हैं, वो पढ़ाई भी करती है, और वो कहीं ना कहीं अंदर से जानती हैं कि जो बेटा है और जो ये बेटी है, बेटी उससे ज़्यादा समझदार है। मर्दों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं आपसे जब मिलते हैं? वो कई बार बड़े उम्र के, मुझसे बड़े जो हैं, वो भी आके मेरे पैर छू लेते हैं। हमें कहती है, भरी जवानी में आपको अम्मा जो बना दिया है, ये सही नहीं, ये बहुत गलत नाइंसाफी है। बहरहाल वो मर्द आके और आपके पाँव छूते। कई बार बड़ा, और कुछ यंग आते हो कहते हैं कि बस नहीं, आप तो सर पे हाथ रख दो, बहुत आशीर्वाद मिल जाएगा। ये सब कुछ नहीं, ये सब बहाने हैं आपके नजदीक आने के, क्योंकि आप निजी जिंदगी में इतनी खूबसूरत हैं। सब आते तो जाते, वो अम्मा के बहाने जो है, अम्मा जी बोलकर चले जाते हैं। अभी मैं क्या करूं? जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो दबंग कैरेक्टर, माफियासो, लेकिन एक अलग पक्ष भी है आपका, और वो है बड़ा ही एक आशिकाना, बहुत ही रोमांटिक पक्ष। सो मैं चाहूँगा कि एक कुछ ऐसा समा हो जहाँ मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकूं, और मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ उस गाने पे रिएक्ट करें। ओके, ठीक है? यस। आर यू रेडी फॉर इट? आई एम। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। मेघना, आपके साथ मुझे एक छोटा सा रैपिड फायर करना है। यस। मेघना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? Indecisiveness. और मेघना की ताकत? Confidence. And I'm blunt also. But does that mean that you are also in the habit of putting your foot in your mouth? No, no. जब blunt कहते प्लीज expand on that and tell me. हाँ, ब्लंट मतलब कि मैं बहुत सीधा सा जवाब भी दे देती हूँ, तो वो इट्स अ कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग। हाँ, पर कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आपने कहा और उसे समझ में नहीं आया कि वो दाएं जाए या बाएं? उसके बाद नहीं, दाएं या बाएं से मुझे एक किस्सा याद आ हाँ, गया। मैं किस्सा कहीं जरूर और सुनाओ। लेके जा रही हूँ मैं हाँ, आपको। please। ये उस समय की बात है जब मैं बॉम्बे आई थी और गाड़ी नहीं थी, तो ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रही थी और मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि भाई ये ऐसे ऐसे ऑफिस है, खार में है, ये वेस्ट और ईस्ट है, तो वेस्ट में उतर जाना और सो ये दाएं और ये बाएं। तो क्या हुआ, मैं ट्रेन में चढ़ी और वो इतनी भीड़ थी, भीड़ में मैं चढ़ी ऐसे ही थी कि अच्छा ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ये मैं पूरा इस समय डब्बे में खड़ी खड़ी करती रही, ये और कुछ ऐसा हुआ, झटका लग गया और ऐसा हुआ और मैं गोल घूम गई। तो इधर उधर मैं कंफ्यूज हो गई और फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि अरे मैं उतर नहीं पाऊंगी, किधर उतरना, इधर उतरना या उधर उतरना कुछ। सो मैं उतरी, धक्के से मैं बाहर उतर गई और फिर एक वहाँ पे थोड़े कुछ जेंटलमैन टाइप के एक अंकल मुझे दिखाई दिए। अच्छा। मैंने कहा अंकल वुड यू प्लीज हेल्प मी, आई हैव टू गो टू वेस्ट, सो विच इज़ वेस्ट एंड विच इज़ ईस्ट? तो कहते बेटा वेस्ट विल ऑलवेज बी वेस्ट एंड ईस्ट विल ऑलवेज बी ईस्ट। अगर डर्टी पिक्चर के आपको डायलॉग्स दिए जाएं और हम चाहेंगे आपके अंदाज में हम। अच्छा। हाँ, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। ओके। जब जिंदगी एक बार मिली तो दो बार क्यों सोचना? अरे जी, जिंदगी एक बार मिली से तो दो बार सोचने की क्या जरूरत है, मना यो बताओ। इंडस्ट्री सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। यो जो इंडस्ट्रीज है ना, यो बस 3 चीजें तो चला है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। वाह। किसी के साथ जोड़ी बनाने की ख्वाहिश, कोई ख्वाब? ख्वाहिश तो जरूर है, पर ये है कि वो भगवान पर छोड़ा है, रब रब पर। Okay, so I'm not going to rub it in further. Let it be like that. इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि आप जिस सीरीज़ में काम करती हैं उसका नाम है ना आना इस देश में, लाडो। भले ही वो नाम आपके लिए सार्थक होगा, लेकिन हम आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि हमेशा इस शो में और मेरे पास आना। मेघना, thank you so much for coming on Movers and Shakers. Thank you. Time for a short break once again. Don't go away. Stay with us. We'll be back in a moment with Samsung Galaxy Wide Doors presents Movers and Shakers.